हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, खोरठा का प्रैक्टिस सेट ये बहुत ज़्यादा डिमांड था तभी से जब हमने 15 क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ स्टार्ट किया था खोरठा के प्रैक्टिस के लिए, जहां हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते थे और कमेंट में आपको बताना होता था कि आपके कितने राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस समय से ही स्टार्टिंग में डिमांड था कि यू नो कि फुल लेंथ वाले टेस्ट टाइम, मगर कुछ चीज़ें थी, सिलेबस को चेंज होना था और तो आप फुल लेंथ वहाँ ला नहीं सकते। बट अभी अगर फुल लेंथ अभी अगर हम इस सेट, ये जो सेट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर इस टाइम पे, अगर आने वाले दिनों में सेट अगर सिलेबस जो है, ठीक है, चेंजेस होते भी हैं, चेंज हो जाते हैं अगर उनमें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। लाइक जैसे जो कोई भी लेखक होंगे, ठीक है, कवि होंगे, तो उनसे रिलेटेड यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जो चैप्टर, जो कहानियाँ हैं उनसे भी हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, कि वो सारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले दिनों में जो सेट होंगे उसमें हम ग्रामर वगैरह जो भी है वो चीज़ मिलेंगे। बट यहाँ जो है मोस्ट, मतलब जो टॉप 100 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे एक व्यूअर थे, थे क्या, है ही, हमने वीडियो डालना बंद कर दिया, मगर वो देखते ही थे हर वीडियो हमारा, जो प्रैक्टिस सेट हम 15 क्वेश्चंस वाला लेते थे। तो मोहन रजक जी, ठीक है, तो उन्होंने तो सिलेबस अपना कंप्लीट कर ही रखा था, हमें कमेंट के माध्यम से बताया भी था उन्होंने कि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, या अबाउट टू, मतलब लगभग उनका कंप्लीट हो ही गया था। ठीक है, तो सिलेबस में भी फ्यूचर में चेंजेस हो जाए, ठीक है, या ना भी हो सकता है कि चेंज हो जाए जिस तरीके की चीज़ें चल रही। तो अगर चेंज हो जाती है तो भी ये सेट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम सेम वैसे ही करेंगे कि यहाँ हम 100 क्वेश्चन, बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न में जैसा आता है, तो 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि 100 में से, ठीक है, 100 में से आपने कितने राइट किए, या फिर आप लोग बताइएगा कि 300 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 300 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से एक रिकॉर्ड भी रहेगा, और नेक्स्ट डे पर जब हम ये नेक्स्ट सेट डिस्कस करेंगे, तो जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया होगा, तो हम उनका नाम ले सकते हैं कि इन्होंने इतने मार्क्स लेकर आए हैं। ओके, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, तो आप कमेंट में अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आप कितना मार्क्स लेकर आ रहे हो, कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, और मोहन रजक जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर रहे हैं, खोरठा का जो 15 टेस्ट वाला चलता था, उस सीरीज़ का जिसमें हमने 50 से टोटल डिस्कस किए, वो रेगुलर हमें कमेंट में बताते रहते थे कि 15 में से उनके 13 आए हैं, 14 आए हैं, 13 तो उनका मिनिमम रहता ही था, कभी कभी 15 आउट ऑफ 15 भी उनके मार्क्स रहे हैं। तो मोहन रजक जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आपका वही नाम है। आई होप, थोड़ा शायद बहुत दिन से हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो भूल गए हों, फिर भी आई थिंक यही नाम है। ठीक है, तो आप 300 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या 100 में से आप कितने राइट कर रहे हो क्वेश्चन, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप रेगुलर इस सीरीज़ को भी देखिएगा, फुल लेंथ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ओके, और जो 50 वाला सेट है, ठीक है, तो जो अब तक उस सेट को नहीं देखें, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वो प्लेलिस्ट भी आप जाकर देखें। ओके, और
और क्या। और हाँ, ये टेस्ट में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो उतना लंबा लेकर हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन बताएंगे। आपको कमेंट या कॉपी पेन आप लेके बैठो। सबसे पहले तो ये होना ही चाहिए कि आपके पास कॉपी और पेन हो। और एक चीज़ जो आपको अपने कॉपी पेन में कर लेनी है वो क्या, कि आपको एक 10 ऐसे बॉक्सेस आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, और इस तरीके का, तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 तक आप जाओगे, और नीचे भी 10, 10 के बाद, ठीक है, यहाँ से जैसे कि ये यहाँ पे आए आप, यहाँ पे 10, नाउ इसके बाद 20, 30, इस तरह करके आप 100 वाली बॉक्स बना लो। और बॉक्स बनाने के बाद, जैसे अगर हम ए का क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसका आंसर, अगर उसका आंसर ए है, तो अगर आपने सही किया, ठीक है, तो आप सही कर लेना। अगर रॉन्ग होता है तो आप रॉन्ग करोगे। अगर आपको उसके आंसर नहीं आते तो आप वहाँ डॉट फिल करो कि आपने उसे टच नहीं किया। ठीक है, डॉट करने से ये होता है कि आप जब फील करोगे ना, फीलिंग जब होगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि आप 4 की जगह 3 पे नहीं करते। तो बॉक्स छोड़ना नहीं, वहाँ डॉट आपको डाल देना है। ठीक है, तो ऐसे करना। और एट द एंड, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या आपको करना है कि आपको लिखना है राइट, ठीक है, देन रॉन्ग, वही पेज पर राइट, रॉन्ग, और 1 मिनट देखो ऐसे करना। जब यहाँ पर करोगे आप टोटल अटेम्प्ट, ठीक है, टोटल अटेम्प्ट आपने कितना किया, उसके बाद राइट आपके कितने हुए वो लिख लेना, रॉन्ग कितने हुए वो लिख लेना। ठीक है, तो राइट अब जितने भी आपके होंगे, अगर 10 होते हैं तो 10 गुना 3 कर लेना, यानी कि आपके 30 मार्क्स आ जाते हैं। और अगर रॉन्ग आपके 3 होते हैं तो उसमें से 3 मार्क करना है, क्योंकि हर गलत पर आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं और हर राइट आंसर पे 3। तो अगर 30 लाते हो तो उसमें से 3 घटा दोगे तो 27, तो 27 आते हैं। तो आप लिखोगे कि 27 मेरे आ रहे हैं आउट ऑफ 300। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ओके। वो ऐसा नहीं सोचना कि 27 ही किसी के मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, जाते भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इम्प्रूव कर जाओगे। तो ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से आप अपने कॉपी में सेट तैयार कर लो। और उसके बाद लास्ट में आपके 300 में कितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टेस्ट में हम उनका नाम जरूर अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कितने मार्क्स लाए। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ये कि सिलेबस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे मत रहिएगा। और एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में हो, चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो केस भी चल रहे हैं। प्लस एक और चीज़ है कि फॉर्म फिलअप के डेट इंक्रीज होंगे ही, बढ़ जा रहे हैं अभी। तो इस हिसाब से नहीं लग रहा कि अप्रैल में चांसेस है, ये मई जून जाने के ज़्यादातर चांसेस हैं। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ो, आराम से नहीं पढ़ना है, मतलब रेगुलर आप खोरठा के लिए अगर आप पढ़ते हो ना, तो 1 से 1.5 घंटा बहुत है। 1 से 1.5 घंटा, वन ठीक है, 1 आवर भी अगर आप रखते हो डेली, तो आने वाले दिनों के 3 महीने या 2 महीने भी अगर मिलते हैं, मार्च और अप्रैल, तो वहाँ भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और आप एक चीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या हमें ये वीक में, ठीक है, 2 दिन टेस्ट को करना चाहिए, हर टेस्ट, मतलब वीक में हम 2 दिन फुल लेंथ टेस्ट लें, या फिर वीक में, ठीक है, कितने, तो एक एक यानी कि आज अगर कौन सा है, अगर हम देखें तो ये है, चलिए ट्यूसडे, तो एवरी ट्यूसडे को हम टेस्ट लेकर आए, या फिर सिर्फ 2 बार हम लेके आए वीक में, या जैसा आप लोगों के सजेशन रहेंगे। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ जो मुझे कहनी है कि आप लोग प्लीज़ शेयर भी साथ में करें। मुझे ये पसंद आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। और लाइव जितनी चैनल न्यू है, मैंने न्यू पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जब अच्छे एक सब्सक्राइबर होंगे तो ही लाइव आकर के हम पढ़ा पाएंगे। तो लाइव आकर के पढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइबर रहेंगे अच्छे खासे चैनल पे, तो हम क्या कर सकते हैं,
लाइव आकर के वो चीज़ें हम कर पाएंगे और अच्छे से आपके चीज़ों को हम देख पाएंगे। नहीं भी लाइव आते हैं तो रेगुलर व्यू रहने पे, ज़्यादा व्यूअर रहने पे ही मज़ा आता है पढ़ने में, और आपको भी एक कंपटीशन देखने में मज़ा आता है। कोई पैसे की डिमांड नहीं है, ठीक है, जस्ट कि आप क्या करो, रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और खोरठा की जो भी ऐसी चीज़ें, जैसे एक कमेंट था कि आंखिक गीत, ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं सिलेबस को लेकर के, क्या चीज़ें हैं ऐसे 4-5, क्यों हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ ले अगर नहीं आना होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप पढ़िए, और मुझे जहाँ तक की लग रही है आंखिक गीत ही जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा यू नो कविताएं हैं, तो उनमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वेट करते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, फर्स्ट सेट था इसलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 10 मिनट 11 मिनट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बातें ज़रूरी थी, ठीक है। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्रीनिवास पानुरी, ठीक है, श्रीनिवास पानुरिक बापेक नाम की लागे, श्रीनिवास पानुरिक बापेक की नाम लागे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, हम डिस्कस नहीं ज़्यादा करने वाले, कौन है, शालिग्राम पानुरी, शिव पूजन पानुरी, अरविंद पानुरी या सतीश पानुरी। तो उनके पिता श्रीनिवास पानुरी के पिता का क्या नाम है, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप अपनी कॉपी में टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शालिग्राम पानुरी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है खोरठा के पहिल रचना, ठीक है, खोरठा के पहिल रचना कविता संग्रह, खोरठा के पहिल रचना जो रचना है कविता संग्रह जो है कौन रूपे प्रकाशित भेल है, रहे, भेल रहे। तो ऑप्शन है बाल किरण, राम कथा अमृत, आर्थिक गीत, ठीक है। ये आर्थिक गीत है या आखिक गीत है, ठीक है, खैर यहाँ लिखा हुआ आर्थिक गीत दिव्य ज्योति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल किरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाल किरण। आई होप आप लोग भी अपने बॉक्सेस जो बनाए हो वहाँ पे ऐसे करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, डॉक्टर ए के झा अजीत कुमार झा, ठीक है, के उपनाम की लागे, इनका उपनाम क्या है, ऑप्शन है परपात, झारपात, वाल्मीकि और मेघदूत। तो इनका उपनाम क्या है, झारपात। अगर आपने एक हमने वीडियो बनाया है, ठीक है, उपनाम से रिलेटेड, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो वहाँ ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है, तो आप नहीं देखे हो तो वीडियो वाली लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ओके। या अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा, हम लिंक आपको दे देंगे, ओके। तो ये ए झा के उपनाम है झारपात, हमने ये बताया है ट्रिक से कि झ से आप झारपात ऐसे याद रख सकते हो, झ से झारपात, फिर जैसे बी एन औदार का सव्यसाची नाम है, ओ सव्यसाची, ऐसे करके हमने बता रखा है कि कैसे आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिरसा मुंडा बाप एक नाम की है, बिरसा मुंडा के बाप का नाम क्या है, ये आप एक बड़का बुजुर्ग बिरसा, एक हमें जीवनी पढ़नी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया। तो बिरसा मुंडा के बाप एक नाम क्या है, सुगना मुंडा, झुरना मुंडा, शालिग्राम मुंडा, देवकी चरण मुंडा। तो क्या उनका नाम है, ठीक है, तो उनका नाम है सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा उनका नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कई बछरेक पेछू आदमी लोहा निकलवेक सीखल, ठीक है, कई बच्छर पेछू आदमी लोहा निकलवेल सीखल, ठीक है। तो कई बच्छरेक पेछू, तो ऑप्शन है 2-2.5 करोड़ बछरेक पेछू, आधा मिलियन बछरेक पेछू,
दू अढ़ाई लाख बछड़े पे छू या दू अढ़ाई हजार बच्छर पे छू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दू अढ़ाई हजार बछड़े पे छू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। पुट्टी आर पालू केकर रचना लागे। पुट्टी आर पालू जो है वो किसकी रचना है। ए के झा की है, बी एन औदार की है, सुकुमार की है या फिर विश्वनाथ दशौंधी राज की है, किनकी है। ठीक है, तो ये किनका है, ए के झा की पुट्टी आर पालू रचना जो है ए के झा की है। आई होप आप लोग बॉक्सेस में टिक रॉन्ग डॉट से ऐसे करते जा रहे हो ताकि 100 में कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं आप हमें लास्ट में बताओगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। डाह नाटक में कुल कई गो भाग है। डाह नाटक जो है उसमें कुल कितने भाग हैं। 3 गो, 4 गो, 5 गो, मतलब 5 गो या फिर एगो, कितने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुल कई गो भाग है। डाह नाटक में कुल कई गो भाग है, तो 3 गो भाग। ठीक है, कई गो, 3 गो भाग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाह नाटक एक पहिल संस्करण के भूमिका के लिखल हत। यानी डाह नाटक की जो पहली किताब आई थी उसका जो पहला संस्करण हुआ है उसमें जो भूमिका लिखे हैं वो किन्होंने लिखी है। श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, विश्वनाथ दशौंधी राज ने लिखा है, सॉरी शिवनाथ प्रमाणिक ने। ओके, यहाँ देखिए श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है, पंचम महतो ने लिखा है या सुकुमार ने लिखा है, किसने लिखा है ये। ओके, तो ये बी। ठीक है, किसने लिखा है, शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। देखिए कभी कुछ बोलते हुए ऐसे रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, या कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं ऐसे बोलने में। कभी हम 100 क्वेश्चन में ऐसे जाएंगे ऐसे, तो पूरी कोशिश रहेगी आपको कुछ भी गलत ना हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी उससे जान पाए कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। और मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, बोलने में ऐसे मिस्टेक होते हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें ध्यान में रखोगे और इस चीज़ के लिए कोई इशू नहीं होंगे आप लोग। ओके, तो इसका आंसर 8 नंबर का बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उजरल खोंधा के प्रकाशन लुआठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहो है। मतलब उसका अंक निकलता है ना, तो लुआठी पत्रिका का किस अंक में वो चीज़ छपा था। उजरल खोंधा जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था, किस अंक में, वो बताना है। तो ये कब हुआ था, 18, मतलब 18वां अंक जो था उसमें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। डाह नाटक के प्रस्तावना के लिखल हत। डाह नाटक जो किताब उसमें प्रस्तावना किसने लिखा है, शिवनाथ प्रमाणिक ने, ए के झा ने, सुकुमार ने और विश्वनाथ दशौंधी राज ने। तो किसने लिखा है, ए के झा जी जो हैं उन्होंने लिखा, झारपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। बिशुनपुरे दुर्गा पूजा के प्रकाशन कौन बच्छर भेल रहो है। ठीक है, किस बच्छर में हुआ था ये। ऑप्शन है 2003 में, 2009 में, 2011 में या 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 में। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी कौन पत्रिका छपल है। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी कौन पत्रिका छपल है। ऑप्शन है लुआठी, तितकी, इंजोर या फिर ई शोभे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लुआठी, लुआठी पत्रिका में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संतोष कुमार महतो
ठीक है। संतोष कुमार महतो खोरठा के एक मौनी फूल, एक किताब है ना, उसमें कविता संग्रह जो है एक मौनी फूल, कईगो कविता है उसमें, उस किताब में कईगो कविता है? ऑप्शन है 25 कविता है, 19 कविता है, 30 या फिर 31। कितनी कविताएं हैं? तो उसमें जो कविताएं हैं वो हैं 31। ठीक है, कितनी कविताएं हैं? 31 कविताएं उसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। उजरल खोंधा, ठीक है, खोंधा शीर्षक के सही माने की है। उजरल खोंधा शीर्षक के सही माने की है। उजरल घोंसला है, उजाड़ खलिहान है, उजाइर भेल बारी है, उजरल गृहस्थी है। ठीक है, तो क्या है? जो इसका राइट आंसर है उजरल घोंसला, मतलब उजड़ा हुआ, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हो ना, डिस्ट्रॉय किया हुआ, मतलब टूटा, जहाँ पर घरौंदा जैसे टूट जाना है ना, घोंसला वो उजड़ जाता है, उसे उजड़ा हुआ कहते हैं ना हम लोग, तो वो वाला है। ठीक है, तो उजड़ल खोंदा मतलब टूटा हुआ या ध्वस्त, या फिर अब उस पर कुछ ना रहता है, कोई ना रहे। ठीक है, तो वो ऐसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो घोंसला, उजड़ल घोंसला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 हो गया ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ब्लैक स्क्रीन पे आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो, और लिखावट मतलब जो है चीज़ें साफ तौर पे दिख रही हो। नेक्स्ट देखिए क्या है। खोरठा साहित्यिक पुरोध किन खा कहल गेल है। सो खोरठा साहित्यिक पुरोध किन खा कहल गेल, मतलब किसे कहा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। ठीक है, या दसौंधी राज जी को कहा गया है, तितकी राय को कहा गया है, या पंचम महतो जी जो हैं उनको कहा गया है। तो किनको कहा गया है? पानुरी जी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है खोरठा काठे पायदे खंडी के अंतिम कविता लागय। ठीक है, खोरठा काठे पायदे खंडी के अंतिम कविता लागय। अंतिम कविता कौन है? डीडी नूनू पापा खाओ। ठीक है, डीडी नूनू पापा खाओ है, साध है, विधवा है, स्वागत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीडी नूनू पापा खाओ है ना, ऑप्शन नंबर ए। विधवा जो है वो पानुरी जी की है। ठीक है, वो आखिर गीत वाली उसमें है, उसमें विधवा की जो, विधवा के बारे में बताया गया कि कैसे उसका श्रृंगार ये वो सारे हट जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में उन्हें बताया गया है कि लास्ट में कि अपने मतलब जैसे इंसान जो होता है या जो मर्द होता है वो औरत को सिर्फ अपने श्रृंगार के लिए रखता है, उसे ऐसे दिखावा के लिए, और जब वो चला जाता है तो उसके साथ वो सारी चीज़ें चली जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें इस विधवा वाले में बताया गया। इम्पॉर्टेंट ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा तो ऐसे देख के भी आपको पता होता है। ऐसे याद रखिएगा कि पानुरी जी की जो आखिरी गीत है उसमें ये है। ठीक है, ऐसा मैं आया सामने तो बता दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग 15 में 16 है ना, 16 में से 16 जवाब आप लोग को अब तक आ रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्या है। नेतरहाट कौन जिलाएं पड़ो है। नेतरहाट जो है वो कौन जिला में पड़ता है? लातेहार में, पलामू में, रांची में, या फिर चतरा में। ठीक है, तो नेतरहाट कहाँ पड़ता है? लातेहार जो जिला है वहां पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है गाधा के बाप बाप कहे हतो। गधा के बाप बाप कहे हो तो कविताएं सच सुन के की बंद करेक कहल गेल है। ठीक है, मतलब कविता जो ये है गधा के बाप बाप कहे हतो, कविता में सच सुन के क्या बंद करने को कहा गया है? आँख के, कान के, मुंह के, या ई सब के। तो केकरा बंद करेले कहल गेल है, तो इसमें मुंह जो है उसे बंद करने को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हमें तोहर से नाय। ठीक है, हमें तोहर से नाय किछु मांगबो। ठीक है, कविताएं
या ये जो कविता है, कविताएं नहीं होगा, कविता लड़काक बाप कोन ठावे घर बनैल के बात बचकले हत, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, मतलब ये जो कविता है उसमें लड़का का जो बाप होता है उस किस जगह पे, मतलब कौन ठावे घर बनवैले के बात बच गए हत। ठीक है, बच गए हत। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बोकारो में, पारसनाथ में, धनबाद में या फिर कोडरमा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बोकारो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धधाइल मूसा कविताक लिखवैया केहत एके झा है, सुकुमार है, श्रीनिवास पानुरी है या फिर संतोष कुमार है। कौन है? तो इसका राइट आंसर है संतोष कुमार, धधाइल मूसा। ठीक है, ऐसे ही इस टाइप के हमने जो 15 सेट वाली सीरीज़ थी ना, 50 जहाँ पे हमने सेट कुल डिस्कस किए, वहाँ बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, तो आप आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन्हें भी जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। खोरठाक वाल्मीकि ककरा कहल जाए। खोरठा का जो वाल्मीकि है वो किनको कहा जाता है? सुकुमार को कहा जाता है, शिवनाथ प्रमाणिक को कहा जाता है, एके झा को कहा जाता है या फिर श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? तो श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। ओके, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। खोटा के वाल्मीकि और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। ओके, ये श्रीनिवास पानुरी से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, लेखक कौन तारीख के अंडमान खातिर हवाई जहाज चढ़ला। लेखक जो हैं वो किस तारीख को अंडमान जाने के लिए हवाई जहाज चढ़े होते हैं। ऑप्शन है 30 जनवरी 2008 को, 30 जनवरी 2007 को, 15 जनवरी 2007 को या फिर 15 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो कब चढ़े हुए होते हैं वो? तो 30 जनवरी 2007 को वो चढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, जोदी खोजा मान करे हतो निज के दान। जोदी खोजा मान करे हतो निज के दान, ई केकर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी के, विश्वनाथ दशौंधी राज का है, दिनेश कुमार दिनमणि जो है उनका है, या ए के झा का है। ठीक है, तो ये किनका है? तो ये श्रीनिवास पानुरी जी का है। ठीक है, आई होप आप लोग मार्क दे रहे होगे अपने आप को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड्रा माने की हवा है। मांड्रा का मतलब क्या होता है? ठीक है, मांड्रा का मतलब क्या होता है? मकई, घास, मड़ुआ या फिर मछुआ। ठीक है, तो मांड्रा का मतलब क्या होता है? तो घास होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हर के कई गो बेटा हत। हर के कई गो बेटा हत? 2 गो, 3 गो, एगो या एको गो नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गो। ठीक है, के गो है? तो 2 गो है। ठीक है, हर का कई गो बेटा? 2 गो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। की करतई जिलेबी यार पेड़ा। की करतई जलेबी यार पेड़ा, और यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया है, यानी कि आगे की लाइन आपको खुद से कंप्लीट करनी है। की करतई जिलेबी यार पेड़ा, ऑप्शंस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। यदि मिले चौप आर सिंघाड़ा, ठीक है, या फिर यदि मिले खजारी यार आलू, या फिर यदि मिले खजारी यार बैगन पोड़ा, या फिर यदि मिले दाल भात आर चोखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए, इसका है
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि की करते जिलेबी आर पेड़ा यदि मिले खजारी आर बैगन पोड़ा। ठीक है, इस कविता का नाम ही है बैगन पोड़ा। ठीक है, बैगन पोड़ा शीर्षक नाम से है और उसी की लाइन है कि की करते जिलेबी यार पेड़ा यदि मिले खजारी यार बैगन पोड़ा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये कविता पढ़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि आपन भाखा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बांदर ई केकर कविता लागे। ठीक है, ये किनकी कविता है कि आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बंदर ई केकर कविता लागे, या कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन है ए के झा की, श्रीनिवास पानुरी की, संतोष कुमार का और शिवनाथ प्रमाणिक की। ठीक है, तो किनका है ये? तो ये श्रीनिवास पानुरी जी जो है उनका है। ठीक है, वो खोरठा हाई खोरठा वाली जो शीर्षक वाली कविता है उसी का है। आई थिंक ये उसी की है। ठीक है, ये वहाँ वो बताए हैं कि अपने भाषा को श्रेष्ठ मानना चाहिए, ना कि आपको एक तुच्छ व्यक्ति की भांति जो दूसरों का जूठन चाटते हैं, यानी कि दूसरों के भाषा को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ बताए कि हमें उन भाषा को सीखना चाहिए जो हमने माँ के गोद में सीखा है। ठीक है, तो श्रीनिवास पानुरी जी हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? संतोष कुमार महतो कधिया सेवानिवृत्त भेला। ठीक है, संतोष कुमार महतो जो थे वो कब सेवानिवृत्त हुए थे? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 2 सितंबर 1990 में, या 2 सितंबर 1989 में, 5 सितंबर 1991 में, या 10 सितंबर 1990 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जल्दी हम कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, 1967 के भीष्म आकार आकार नहीं आकाल होना चाहिए पर कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल है? ठीक है, ऑप्शन है चमचा, मुदा दाग टा रही जाए, या तेल मालिश, या फिर दलाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुदा दाग टा रही जाए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुदा दागटा रही जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। संतोष कुमार महतो मूल रूपे की हला। संतोष कुमार महतो जो थे वो मूल रूप से क्या थे? कवि थे, निबंधकार थे, रचनाकार थे, या ई शोभे? तो वो क्या थे? कवि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। आखिक गीत काव्य के कौन रूप हके? ठीक है, आखिर गीत काव्य का कौन सा रूप है? फुटकर काव्य है, अद्भुत काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर चंपू काव्य है? ठीक है, तो ये क्या है? आपका फुटकर काव्य है। ठीक है, देखिए एक तरह से आप ये भी पढ़ते हो ना, मुक्त काव्य है ना। देखो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे साहित्य में अगर आप पढ़ते हो ना, तो साहित्य में आपको क्या पढ़ना है? पद और गद्य भाग। और पद में भी आपको किस टाइप की पढ़नी है? तो एक पढ़ना होता है प्रबंध, ठीक है, और एक पढ़ना होता है अप्रबंध। प्रबंध और अप्रबंध, फिर प्रबंध अप्रबंध, और इसे मुक्त भी काव्य बोलते हैं। ठीक है, मुक्त काव्य देखो जहाँ पर कोई छोटी कविताएं होती है, जहाँ पर कोई उससे रिलेटेड और ज़्यादा, मतलब अगर बड़ी भी होगी ना तो सिर्फ एक स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक पे वो चीज़ बनी होती है। छोट जैसे छनिकाएँ सिर्फ 2-3 लाइन पे 4 लाइन पे वो बनी होती है, और सिर्फ क्षण भर में, छनिकाएँ क्या क्षण भर में, है ना। उसी तरह अप्रबंध जो मुक्त काव्य होती है तो वो सिर्फ छोटी छोटी कविताएं होती हैं उनमें। और एक होती है प्रबंध जिसपे आप महाकाव्य और एक पढ़ते हो महाकाव्य, और एक कोई काव्य का होता है सेक्शन, मुक्त नहीं, याद नहीं आ रही मुझे क्या बोलते हैं उसे। एक बोलते हैं महाकाव्य, ठीक है, और एक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या
पढ़ोगे, आप लोगों में याद आ रहा हो तो बताइएगा क्या क्या रहता है। ठीक है, महाकाव्य जहाँ पर आप क्या देखोगे, जैसे वहाँ पर जैसे एक तो मेन कोई टॉपिक चल रही है और साथ में एक अदर पात्र की भी स्टोरीज चलती रहती है। ठीक है, वो महाकाव्य आता है और एक कुछ ऐसा रहता ही है। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होती है, आई थिंक एक होती है महाकाव्य और एक, हाँ, खंड काव्य। ठीक है, क्या होती है, खंड काव्य। दूसरा होता है महाकाव्य। और डिस्कस तो नहीं करना था बट ऐसे हम डिस्कस कर दे रहे। ठीक है, ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। जैसा भी मैंने बताया कि प्रबंध काव्य के अंदर ये दोनों टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, तो इसे आप ठीक है, तो ये जिस तरह आप दामोदर को राय पढ़ोगे, ठीक है, तो वो प्रबंध काव्य जो होता है उसके अंतर खंड काव्य में वो आ जाता है। ओके, उसका आखिक गीत जो है उसे आप मुक्त काव्य के अंदर या प्रबंध काव्य के अंदर उसे आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ आंसर फुटकर काव्य बताया गया है। प्रबंध काव्य को अप्रबंध काव्य भी कहते हैं, कविताएं भी कहते हैं, मुक्त काव्य भी कह सकते हैं या मुक्त कहते हैं हम इसे। ठीक है, और इसमें आखिक गीत आएंगे, और क्या आ जाता है, खोठा, काइठिक, पैदे, खंडी, ये वाली आ जाता है। ठीक है, और अप्रबंध ऐसी कविताएं हैं जो क्या होती है, अपने आप में ही वो पूरी होती है। मैं अभी जस्ट बताया था ना कि छोटी छोटी कविताएं होती है। ठीक है, अब इस टाइप के कविता का संकलन भी एक कहलाता है, जैसे एकल। ठीक है, देखो क्या कहलाता है वो, एकल। एकल क्या होता है कि एक ही कवि, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जो कवि होते हैं ना, उनकी जितनी भी कविताएं होती है वो एकल कविताएं होती है। जैसे कि अगर आप आखिक गीत देखोगे तो वो क्या है, आखिक गीत जो है वो एकल एकल कविता में आता है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक ही कवि की सारी रचनाएं, और जो बात आती है कि ठीक है, तो एक ही कवि की जो सारी रहती है तो वो एकल कहलाती है। लेकिन अगर अलग अलग कवियों की एक बुक होगी, ठीक है, एक बुक होगी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कवियों की उसमें कविताएं संकलित होंगी तो वो डोंगल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, डोंगल कहलाती है। ओके, तो ये है, लेकिन आखिर गीत एकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझने में यहाँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। आखिर गीत का जो हम समझाना चाह रहे हैं, जो आप लोग इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, तो आखिर गीत एक जो काव्य का कौन सा रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा, फुटकर काव्य का। ठीक है, और देखिए प्रबंध काव्य ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, प्रबंध काव्य तो मैंने बताया कि अगर आप जब क्या करते हो, साहित्य जब पढ़ते हैं तो साहित्य की जो विधाएं होती है उनमें दो विधाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ समझते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखिए जब आप साहित्य पढ़ोगे ना, थोड़ा सा डिस्कस करते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पर गद्य पढ़ना होता है। गद्य विधा आप समझो, जैसे कि कहानियाँ, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, नाटक। ठीक है, यहाँ पे कहानियाँ, ओके, नाटक जो है वो सारी यहाँ आ जाती है। ये विधा से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसलिए एक बार आप देख लो। फिर एक हमें पढ़ना है पद, पद विधा। तो पद में आपके दो टाइप हो जाएंगे यहाँ पर। एक एक जो होता है वो होता है प्रबंध, यहाँ तक समझ गए, और या तो बोलोगे आप अप्रबंध, और जिसे हम क्या बोलेंगे, और मुक्त भी बोलते हैं। ठीक है, अप्रबंध, मुक्त बोलो, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। नेक्स्ट, अभी हम ये समझाना आपको चाहते हैं कि प्रबंध में, ठीक है, प्रबंध में भी दो चीज़ें आती हैं, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। अब खंड काव्य में भी आपको एक पढ़ना है, जो क्या है,
दामोदरेक कोराय। महाकाव्य की रचना हमारे यहाँ ऐसे बताया जाता है खोटा में नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे कि महाकाव्य भी है। ठीक है, और यहाँ पर मुक्त काव्य में अप्रबंध, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया प्रबंध काव्य के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है, तो 32 है मीरा चाही गोला नहीं, मीरा चाही गोला नहीं कविताएं, है ना। मतलब यहाँ कविताएं ए, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया कि जो कुछ एक क्वेश्चन आया था जब मैंने ए बोला यहाँ नहीं होगा, बट यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि कविताएं, है ना, यहाँ पर जो ये ए लगा है, मतलब एकर में जैसे हम लोग बोलते हैं ना ईटाएं, है ना, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, मान लो ये एक बॉक्स है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं ईटाएं, है ना, ईटाएं की लागे। तो वही चीज यहाँ बोला गया है कि मीरा चाही गोला नाही कविताएं, मतलब एक इसमें, ठीक है, उसी तरह यहाँ बोल रहा है इसमें कविताएं, मतलब कविताएं, ठीक है, समझ लो, कविताएं मतलब कविता में कौन ग्रंथ में नारी जाति के चित्र पुरुष के गुलाम के रूप में करल गेल है। ठीक है, देखिए, मतलब मीरा चाही गोला नाही, ये जो कविता है उसमें ग्रंथ का जो जिक्र है, ठीक है, तो उस कौन ग्रंथ में, वहाँ कविता में जो बताया गया है कि किस ग्रंथ में जात के नारी जो जात होती है, ठीक है, मतलब नारी को, है ना, पुरुष का गुलाम के रूप में बताया गया है, रूप में करल गेल है, दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, या फिर गीतांजलि है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, संझुवैया। ठीक है, क्या है, संझुवैया के माने की हवे है, संझुवैया के माने की हवे है। ठीक है, सोज चलवैया हुए है, साइंज बेरा हुए है, संपादक हुए है, और बाधा या छादा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, संपादक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वागत कविता जो है ना, तो कविताएं ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ था, जस्ट हमने देखा। तो स्वागत कविताएं कवि एके झा ककरा स्वागत करल हत। ठीक है, किस चीज का वो स्वागत करते हैं या उस कविता में, ठीक है, वो बताना है। तो खोरठा भाषी बेगैत को, या फिर भगवान को, जॉर्ज पंचम को, ठीक है, या नावा ज्ञान विज्ञान को। तो किसका किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नावा ज्ञान विज्ञान को। यानी जो कवि है वहाँ बताते हैं कि हम स्वागत करते हैं नया जो ज्ञान विज्ञान है, बुद्धि जो है, उसको हम स्वागत करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, चन फन मानुस कविता का कर लिखल लागय। तो ए झा का है, श्रीनिवास पानुरी का है, संतोष कुमार का है, या शिवनाथ प्रमाणिक का है। तो ये जो लिखा हुआ है वो है ए झा का, चनफन मानुस स्वागत। ठीक है, ये ए झा की ही लिखी हुई कविता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलेट्स मर्सी। एक मिनट देखिए, मिलेट्स मर्सी कविता कौन संदर्भ, मतलब कौन संदर्भे लिखल है, संदर्भ लिखल गेल। ठीक है, किस संदर्भ में इसे लिखा गया है। ऑप्शन है रूसी क्रांति लेताइर में, और या फिर एक मिनट यहाँ जाइए, ठीक है, रूसी क्रांति लेताइर में लिखा गया है, देश आज़ादी झोंकाए लिखल गई है, 1967 भारत भीष्म अकालिक मतलब लेताइर में उदाहरण में ये लिखा गया है, या देश एक इमरजेंसी के मौकाए में, ठीक है, उस मौका पे ये लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1967 ईस्वी का जो भारत का भीषण अकाल पड़ा था उस लेताइर में से लिखा गया है, उस उदाहरण में। ओके, यानी उसे संदर्भ को मान के। नेक्स्ट
बोनेकलोर कहानी कौन किताब में शामिल है? बोनेकलोर कहानी जो है वो कौन सी किताब में शामिल है? छाहिर जो कहानी उसमें, सोंध माटी में, खोरठा निबंध में, या फिर भगजोगनी में? या सोरठा नहीं खोरठा होगा, मैंने बोला कुछ मिस प्रिंटिंग भी होती है, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? छाहिर। बोनेकलोर छाहिर की जो किताब है उसकी दूसरी नंबर की कहानी, और छाहिर पहला जो है उसी टाइटल से पहली कहानी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ए.के. झा भाषाविद, साहित्यकार, समाज वैज्ञानिक के अलावा आर की हला? अभिनेता हला, चित्रकार हला, गायक हला, और मौसम वैज्ञानिक हला? तो की हला तो वो है मौसम वैज्ञानिक वो थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है? हमें कैसे जियब कहानी में लेखक कौन लागे? कहानी के लेखक कौन लागत? तो शिवनाथ प्रामाणिक है, चितरंजन महतो है, ए.के. झा है, या पंचम महतो है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चितरंजन महतो, चित्रा। ठीक है, चित्रा इनका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? छाहिर कहनी गोछेक कहनी गुलाक मुख्य विशेषता है। छैयर कहानी जो उसमें 10 कहानियां जो है, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या रही है या क्या है? तो शहरी परिवेश बखान वहाँ किया गया है, चमत्कार के बखान किया गया है, अनुभव के बखान, और कम कल्पना। मतलब देखो, अनुभव के बखान कम, मतलब अनुभव का कम बखान किया गया और कल्पना ज़्यादा किया गया है, या अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम किया गया है? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, वहाँ अनुभव का बखान ज़्यादा किया गया और कल्पना जैसी चीज़ वहाँ नहीं बताई गई है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिया। आई होप 40 में से आपके 35, 30 या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है? गोविंद महतो जंगली, जंगली इनका उपनाम है गोविंद महतो का। ठीक है, तो गोविंद महतो जंगली छाहिर कहनी गोछे की लिखल है कहानी। छाहिर जो बुक है उसमें वो क्या लिखे हैं? एक बात लिखे हैं, दो बात लिखे हैं, तीन बात लिखे हैं, चार बात लिखे, मतलब एक बोलते हैं ना दुई बात, वो दो शब्द बोलते हैं ना हम लोग की, दो शब्द वो लिखना। तो उस चीज में वो क्या लिखे हैं? तो वहाँ एक बात लिखे है ना, एक बात करके टाइटल है और वो चीज वो लिखे हैं उनमें कुछ। नेक्स्ट है जग्गा के रहे, जग्गा कोई नाम का टाइटल, ऐसे कोई नाम होगा, करेक्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो जग्गा नाम का जो एक करेक्टर है, ठीक है, के है फैक्ट्रिक मालिक है, एगो संत है, विराट के साथी है, या विराट के सॉरी विवेक के साथी है ना, विराट का साथी है, विवेक का साथी, तो वो कौन होता है? तो विराट नाम का जो ये है, डाह कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का है ये। ठीक है, तो वो विराट का साथी होता है। नेक्स्ट है छाहिर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है। मंतव्य जो है वो किसने लिखा है? चितरंजन महतो चित्रा ने, बी.एन. औदार ने, गोविंद महतो जंगली ने, या गिरधारी गोस्वामी ने लिखा है? तो इसे लिखा है गिरधारी गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। डाह नाटक एक आइल फैक्ट्री के नाम की लागत। अभी फैक्ट्री का एक बोले ना, फैक्ट्री का मालिक है ना, फैक्ट्री करके जो जिक्र है, अभी जस्ट हमने डाह नाटक का पढ़ा। ठीक है, तो इसमें फैक्ट्री का एक जिक्र आया, तो वो फैक्ट्री का नाम क्या होता है? राजू इंजीनियरिंग वर्क्स है, या फिर कोनार सीमेंट कारखाना है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स है, या बोकारो इंजीनियरिंग लिमिटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है? छाहिर कहनी गोछा के लेखक ककरा समर्पित करल हत? छाहिर कहानी गोछा यानी बुक जो है उसमें लेखक किसे समर्पित ये कर के? ऑप्शन है आपन दादा दादी के, आपन आजा के, ठीक है, अपने आजा को करते हैं, आपन गुरुजी के करे है, आपन माई बाप के करे है। तो वो किसे समर्पित करते हैं? तो वो जो अपने
माता पिता है ना, माँ बाप के वो समर्पित करते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो आप लोग समझ गए हो कि अपन माँ बाप के, ठीक है, वो समर्पित किए होते हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, आई होप आप लोगों को लिखावट जो है वो इजीली विजिबल होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। दादा बरद तो हामिन हीरा मोती नियर पायल ही, इखिन के आगू ट्रैक्टर फेल ईटा केकर कथन लागय। बरद मतलब आप लोग समझ रहे होंगे है ना क्या होता है। तो किसने कहा ये कि शेखर के मतलब कथन किसका है, शेखर के, गोपाल के, विवेक के या जग्गा के। ये स्टेटमेंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में और आपको पूरा फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको ये चीज़ इजी करके देगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर का, ये शेखर का कथन है। नेक्स्ट देखिए क्या है। डाह, डाह नाटक जो है ना के पर्यायवाची शब्द है, मतलब डाह शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। जलन होता है, ईर्ष्या होता है, परपरी होता है या ईसोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसोभे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ईसोभे हो जाएगा। ईशोभे, देखिए ईशोभे जैसे कि जलन ईर्ष्या तो है ही, और परपरी जैसे खोरठा हम बोलते हैं परपरी छूटे लागल है ना, मतलब उसको जलन हो रहा है, ईर्खा हो रहा है ना, इस टाइप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। श्रीनिवास पानूरी जी पहिल खोरठा कविता कौन लागे। ठीक है, मतलब की लागे इधर कट गया, कौन लागे। ठीक है, तो दिव्य ज्योति है, आंखिक गीत है, बाल किरण है या मालाक फूल है। ठीक है, तो क्या है, ये बाल किरण है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उद्भाषल कर्ण के पहिल बैर कहाँ मंचन करल गेल हले। मंचन इसका कहाँ हुआ था, मजुआ गिरिडीह में, बालीडीह बोकारो में, बरुआ अड्डा धनबाद में या भट्ट भूरना कतरास में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बरुआ अड्डा धनबाद में। ठीक है, श्रीनिवास पानूर जी का जन्म भी हुआ था बरुआ अड्डा, और उनके ऊपर एक संस्मरण भी लिखा गया है, बरुआ अड्डा अखर अखैपुर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है, श्रीनिवास पानूरी कौन कौन पत्रिका संपादन कर ले है। ठीक है, तो ऑप्शन है खोरठा, मातृभाषा, तितकी और ई शोभे। तो उन्होंने ई शोभे ये सभी का, यानी खोरठा मतलब मातृभाषा और तितकी। ठीक है, तो ई शोभे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। उद्भाषल कर्ण में कौन कौन नावा पात्र के कल्पना करल गेल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोनी और गीता, सोनी मीरा, ठीक है, गीता और मीरा या फिर मीरा और सिद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनी और मीरा। देखिए भीम, उद्भाषल कर्ण मतलब महाभारत के ये सारे करेक्टर है ना, दुर्योधन, परशुराम, ये सारे करेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। मगर क्या होता है ना कि दो ऐसे करेक्टर है सोनी और मीरा, जो आपको क्या होता है यहाँ एक नए करेक्टर के रूप में इसकी कल्पना की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेटा तोरा झूठे एते पढ़ेली रे, इटा कौन आर केकर लेल कहल गेल है। तो मतलब किसने कहा है, सोमरी ने कहा अग्नु के लिए, चुटरा बाप बोलता है चुटरा लेल, ठीक है, या फिर कालूराम रोहन लेल बोलता है, या सोहागी जो होती है वो शंभू लेल बोलती है। ठीक है, यानी शंभू के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहागी जो होती है वो शंभू लेल बोलती है, शंभू के लिए कि तुम पढ़ा लिखा बेकार हो गया है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 क्या हमसे कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, चाभी काठी नाटक एक लेखक परिचय के लिखल है। चाभी काठी जो नाटक है उसका लेखक परिचय किसने लिखा? अर्जुन पानुरी ने, ए.के. झा ने, श्याम सुंदर केवट रवि ने, या फिर विनोद रवानी ने। तो इसे किसने लिखा है? तो विनोद रवानी ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक यहाँ ऑप्शन छूट गया क्या। पहरी बाबाक भगत कैसन पात्र लागे। पहरी बाबा, ये देखिए ये एक ये था टुंगरी बाबा है ना। अजगर नाटक की जो एक नाटक जो है उसमें टुंगरी बाबा करके एक था, सॉरी टुंगरी बाबा का यहाँ जिक्र आया है, ठीक है। तो वो जो टुंगरी बाबा होते हैं तो उसका जो भगत होता है, ठीक है, भगत का नाम होता है बाबा भगत ही शायद उनका नाम होता है, ठीक है। तो वो कैसे पात्र होते हैं? शोषक और अत्याचारी ठग टाइप के होते हैं या संत होते हैं, ठीक है, संत होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ दो ही करेक्टर, चलिए कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो शोषक, अत्याचारी और ठग, मतलब शोषक टाइप से होता है वो, ठग टाइप से बोलते हैं ना, ठग होता है। ओके, ऑप्शंस और नहीं है हम लिए, तो चलो ऐसे ही समझ लो ना। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, यहाँ कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था? 54, राइट, 54 55। फ्रेंड यहाँ थोड़ी शिवरात्रि का समय है, तो आई होप आप लोगों को साउंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हो या आ ना रहा हो माइक पे। ओके, थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम कितने में थे? हमने यहाँ डिस्कस कर लिया 54 तक। ओके ओके, तो फ्रेंड आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, यानी कि 1 घंटा के लगभग है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर ही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है। ओके, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप 50-50 हम कर सकते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन के सेट में क्या इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, या 100 ही रहने देंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है? 3 गो, एगो, 2 गो, या फिर 4 गो। तो कितनी गीत जो है वो इसमें आई हुई है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कितनी गीत आई हुई है? तो एगो, ठीक है। कितने गीत हैं? तो एक ही गीत जो है इसमें है। नेक्स्ट है, चाभी काठी नाटक एक नायक के चरित्र, ठीक है, कौन झारखंडिक नेता से मेल खाया है? मतलब किस झारखंड के नेता से मेल खाता है? ऑप्शन क्या है? ए.के. राय की तरह है, सुदेश महतो की तरह है, विनोद बिहारी महतो की तरह है, या फिर अर्जुन मुंडा की तरह है। तो आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विनोद बिहारी की तरह। जल्दी जल्दी हमें करने की कोशिश करेंगे। ओ नेक्स्ट देखिए क्या है, गांवेक अकाल के कारण भगत बाबा की बतवो है ना। अकाल का कारण क्या बताते हैं? मंगरा आर फुलवा के बैजायत जायते बिहा बताता है, या फिर गावे के अनिति रहे के कारण बताता है, ठीक है, या फिर सही ढंग से पूजा नहीं करे के चलते, या पहरी बाबा के नाराज हवे, मतलब टुंगरी बाबा जो होते हैं उनका मतलब नाराज हो गए हैं, इस कारण को वो बताता है पहरी बाबा के जो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। साउंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आप लोगों को आई होप कर रहा हो, अगर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को शुभकामनाएं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हम देख रहे हैं क्या है, कि चाभी काठी नाटक के कई गो स्त्री पात्र लागे? 6 गो, 7 गो, 5 गो, या 3 गो। तो 5 गो जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी 5 स्त्री पात्र इसमें है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, अजगर नाटक एक मंगरा ककर से मन सौदा है ना, मन सौदा बिहा करे है। मन सौदा मतलब समझ रहे होगे आप लोग, मन सौदा बिहा करता है तो बिजली से, फुलवा से, सुगिया से, या तेतरी से। तो किससे करता है? तो फुलवा नाम की एक लड़की होती है, ठीक है, उससे वो करता है जो नीच जाति की होती है, ठीक है।
नेक्स्ट, डॉक्टर बी एन ओहदार के लिखल निबंध नाय लागे, मतलब डॉक्टर बी एन ओहदार जो है उनकी लिखी निबंध कौन नहीं है? एगो कुकरे का आत्मकथा, हामे खड़ा हूँ, सोपटाई चले है, और खोरठा साहित्यिक धरती। ठीक है, तो इसका डी नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एकर में फिंगाटी निबंध नहीं लगे। फिंगाटी निबंध कौन नहीं है? हाँ मैं खड़ा हूँ, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, सोपटाई चल है, या फिर बहन भाई बहन के शुभ प्यार या शुभ प्यार के प्रतीक करम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये शुभ प्रतीक करम जो है ये फिंगाटी निबंध नहीं है। ठीक है, बाकी है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। लेखक बी एन ओहदार ककर संग नेतर हाटेक यात्रा कर मतलब करल हला। ठीक है, किसके साथ किए थे? ऑप्शन है अपन माई बाप के संग, अपन भाई के संग, अपन गाँव किसान के संग, या अपन गुरुजी और पढ़वैया संज्ञा जो थे उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 63 क्वेश्चन, निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है? एक बेर, दो बेर, तीन बेर और चार बेर। तो ये कितनी बार प्रकाशित हुआ है? तो 2 बार ये प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए क्या है। सोंद माटी के कहानी और पात्र के सही मेल, मतलब सोंद माटी किताब में जो जो कहानी है उनके पात्र को यहाँ मिलाना है। तो देखिए मलकी बहू, मलकी बहू, ठीक है, देखिए यहाँ मलकी बहू बिहारी, देखिए मलकी बहू बिहारी, भीतर बाहर जंगली, उबार बिशुन हुब, क्या है सिराज, और जिनगिक डोआनी, यहाँ जिनगिक डोआनी होगा। ठीक है, जिनगिक डोआनी या दामोदर। तो ये अलग अलग करेक्टर्स और कहानियाँ हैं, तो इसका कौन मिलता जुलता है वो आपको बताना है। यहाँ से आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आई थिंक नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ऑप्शन नीचे है। और यहाँ देखिए ये सारे यहाँ आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो मलकी बहू है उसका बिशुन जो है वो करेक्टर है, यानी पहला का जो है वो सी है। ठीक है, और भीतर बाहर जो ये करेक्टर है वो सिराज जो है वो है, तो दूसरा का डी हो जा रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो उबार कहानी का बिहारी है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का ए हो जाएगा। और हुब हुब कहानी में दामोदर होता है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर ई है। और जिंगिक डोआनी का जंगली है, बी नंबर। ठीक है, तो 5वां का हो गया आपका बी, यानी कि अगर सी और डी किसी में कॉमन हो तो। ठीक है, तो ये देखिए सी और डी, पहला का सी और डी यहाँ कॉमन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो कि कैसे ये हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर बी एन ओहदार कौन कौन विधा का रचनाकार लागे, मतलब किस कौन कौन सा विधा उनका है? कहानी का विधा है, निबंध है, कविता है, ई शोभे। तो ये शोभे है, मतलब इस सभी विधा में वो लिखे। सेराजू यानी कि सिराजुद्दीन कौन कहानी पात्र लागे? सांस्कृतिक झगड़ा, भी जस्ट ऊपर वाले में हमने देखा है ना। चटिया, भीतर बाहर और धुआं धंधा। तो क्या हो जाएगा? भीतर बाहर का कौन है? सिराज। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। हिरियाक बनवासी के सुख दुख के साथी केकरा बतवल गेल है? किनको बताया गया है? उमादित्य को, दामोदर नदी को, राजवैद को, या कालकेतु को? तो किसे बताया गया है? तो ये दामोदरिक नदी जो है उसे बताया गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है कि बौद्ध बौद्ध मतलब बौद्ध है ना, बौद्ध बौद्ध जो है ना वो गौतम बुद्ध है ना, तो वो तो बौद्ध साधुक अनुसार सबले बोड़ धर्म केकरा कहल जाए? सबसे बड़ा धर्म किसे कहा जाता है? शिवाजी की पूजा को, बुद्ध के पूजा को, मानुषिक सेवा को, या फिर सिंह बोंगा की पूजा को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानुषिक सेवा जो है वो सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। ओके, नेक्स्ट है बी एन ओहदार कहाँ का रहवैया लागे, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? चेटर रामगढ़ गांव के, शांकुल पतरातू के हैं, चौफांद बोकारो के हैं, या फिर बालीडी बोकारो के हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चेटर गांव के, रामगढ़ के। ठीक है, अभी भी वो वहीं रहते हैं। नेक्स्ट,
अंक सैर राज्य की स्थापना के करो हल या है, किसने किया है? ठीक है, कमल केतु ने, उमादित्य ने, काल केतु ने या संरचि ने। ठीक है, तो ये किसने किया है? तो ये उमादित्य ने। ये दामोदर कोराई जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो बुक उसमें आपने पढ़ा हो कि उमादित्य, ठीक है, उमादित्य वो अंगसर राज्य की स्थापना करते, कैसे क्या किया है, होप आप लोग सभी पढ़े होंगे। और उनका जो पुत्र है वो कौन है? काल केतु। और काल केतु का जो पुत्र होता है वो कमल केतु होता है। तो जंगल में जब वो बाघ मारने जाता है तो वहीं पे सरंची नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। ठीक है, और वहीं पर चीज़ें बताई गई है। आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़िएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सॉरी 71 क्या है? मोरल बाग के का करल जा है। मतलब देखिए, वहीं अभी हमने दामोदर कोराय में पढ़ा ना कि जो कमल केतु होता है सरंची से मिलता है, बाघ मारने को कमल केतु जाता है। तो ठीक है, जब वो बाघ मरता है और वो खुद भी घायल हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो कैसे जाता है? ठीक है, तो सरंची अपन घर ले जाए, तो सरंची जो होती है वो लेके जाती है। सियार कुकुर खाए जाए, हम सियार कुकुर खा जाते हैं। घोड़ा पर चढ़ाई के राजमहल पहुँच चावल जा है, या फिर कमल जमीने दफनाए दे, है ना, या दफना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा पर चढ़ाकर राजमहल कमल केतु जो घायल होता है उसे भी, और जो बाघ होता है उसे भी ले जाते हैं, और जो सरंची होती है वो अपने घर ले जाती है। कौन लेकर के जाता है कमल केतु को और बाघ को? तो उसके जो साथी शिकार साथ में जो आते हैं बाघ को मारने के लिए, और ये वो लोग लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर बी एन ओदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? खोरठा रत्न से, पद्मश्री से, झारखंड रत्न से, या ई सौब से? तो उन्हें खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, लेखक कौन महीना में उज्जैनी कर यात्रा के लिए क्या होता है निकलो है? ठीक है, तो फागुन में, चैत में, वैशाख में, या अगहन में? तो वो कब निकलते हैं? तो वो निकलते हैं फागुन में। नेक्स्ट देखिए, भूये भूर करल मूसा, सोना हीरा जेठिन ढेर हिया, मूसा केकर बतवल गेल है? तो मूसा यहाँ बताया गया है किसे? बनवासी के, दीकू के, राजवैद्य के, या फिर कमल के? तो यहाँ दीकू को बताया गया ना। दीकू मतलब जो गैर आदिवासी होते हैं, या फिर दीकू बाहरी बाहरी है ना। नेक्स्ट, हमर हाथेक माला कविताएं, मतलब कविता में, ठीक है, हाथेक शब्द में कौन कारक बहरायल है? कौन कारक बहराया मतलब है? ठीक है, तो कौन है? कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, और अपादान कारक है। तो कौन कारक है? तो इसमें है संबंध कारक। ठीक है, कौन है? संबंध कारक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सूरज तोहर पिता, कुंती तोहर माता, और पांडव सब भाई, ई सब करण के बतवाए, मतलब कौन बताता है? कुंती बताती है, दुर्योधन, कृष्ण और परशुराम। तो कौन बताता है? कृष्ण जी जो होते हैं वो बताते हैं। और वो क्या होता है, ये जो उद्वासल कर्ण है उसकी कहानी है। और वो बताते हैं कि तुम क्या करो कि जाकर के अपने दुर्योधन के साइड से ना लड़के वो पांडव के साइड से लड़ने को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, क्या है? कौन दिरिस पांडव वनवास घुर आवहत? पांडव कौन दिरी से पांडव जो होते हैं वो वनवास से घुर आवहत? तो पांचवा दिरी से, छठा दिरी से, सातवां दिरी से, आठवां दिरी से? तो किस दिरिस में? तो सातवां दिरी से पांडव वनवास घुर आवहत। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या है? हवा के पर्यायवाची कौन है? हवा का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो समीर, पवन, मरुत, या ईसोबे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ईसोबे, ये सभी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 है, दांत, पेट, पैर, हाथ, ई सब के लिंग का बतवेल गेल है। लिंग का बतवेल गेल है? पुल्लिंग बतवेल गेल है, स्त्रीलिंग बतवेल गेल है, नपुंसक लिंग, और ए बी दुयो, यानी ए बी दुयो यानी पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुल्लिंग। क्या बताया गया? पुल्लिंग बताया गया है इसे। ओके, 80 नंबर देखिए, 80 नंबर क्या है? सोंद माटी किताबें कहानी नाय लगे। सोंद माटी कहानी जो कविता बुक है उसकी नहीं है कहानी। कौन? उदासी,
ओदिदा, धुआं धंधा, दो पहला जोड़ रहा, तो कौन सा नहीं है, उदासी जो है वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, चानो वाली कौन कहानी, ठीक है, केर मुख्य पात्र है, हुब, ओदिदा, जिंदगी डोआनी और अजवायर भौजी बेडाइल चेंगा, तो किसकी है, तो वो है ओदिदा का। ठीक है, ओदिदा जो कहानी है उसमें चानो वाली एक चानो गांव की रहने वाली रहती है, इसलिए उसका नाम भी चानो वाली पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, आई होप आप लोग अभी तक ढेर सारे आंसर दे रहे होंगे, ज़्यादातर आपके सही ही हो रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, मानुशाली संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंद माटी किताबे कौनटा हके, मतलब क्या बोलेंगे, मानुशाली संवेदना पर लिखल। ठीक है, तो अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, धुआं धंधा, ओद दीदा और माएक लोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओद दीदा पर। ठीक है, ओद दीदा में ये मानुशाली संवेदना के ऊपर लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, छुआ चेंगा के शिक्षा पर बताया गया है ना, मतलब शिक्षित करना यहाँ पे कि जो छुआ चेंगा होता है उसे शिक्षित, सिकीछत यहाँ बताया गया, सिकीछत लिखा हुआ है। कर एक सीख सोंद माटी किताबें कौन कहानी में दिल गेल है, मलकी बहू में, भीतर बाहर में, अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा में, माइक लोर में, तो ये अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा में है इसका जिक्र। ओके, यह बताया गया, सूप दौना बुने के पैसा, पैसा पैसा मतलब समझ रहे हो ना आप। ठीक है, काम जो होता है ना, कौन कर है, तो किसना का बाप यानी किसना नाम का एक करेक्टर होता है, उसका पिता करते हैं, किसना माँ करती है, या सूरजा बाप करता है, या फिर किसना भाई कहता है, तो वो कौन करता है, तो वो करता है किसना का बाप, किसना का जो बाप होता है वो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है, गंगा सागर तीरित करेले कौन गेल रहे, गुनेश्वर बाबू और उसका परिवार, जो गुनेश्वर बाबू परिवार, कालू राम दामोदर एक पैखार, ठीक है, या फिर गिरजा बाबू पैखार, तो कौन गया हुआ होता है, तो जो गुनेश्वर बाबू का जो परिवार होता है वो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है, गांव देहाते धर्म संप्रदायिक झगड़ा नखे, ई बात कौन कहानी देखवल गेले, किस कहानी में यहाँ दिखाया गया है, मलकी बहू में, ओद दीदा में, भीतर बाहर में और हुब में। ठीक है, तो किस में दिखाया गया है, भीतर बाहर जो कहानी होती है उसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है, मने परल परे, ठीक है, मने परे से आवल खेड़ाक अघु पूर्वा यात्रा के लिखवैया के हत, पंचम महतो, जगन्नाथ गोस्वामी, ठीक है, सॉरी जनार्दन गोस्वामी है, ठीक है, जनार्दन गोस्वामी, शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचम महतो जो है वो लिखे हैं कि मने परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वाक यात्रा। क्वेश्चन नंबर 88, विनोद कुमार कौन कॉलेज एक खोरठा प्रोफेसर लागत, ठीक है, ऑप्शन है रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, रांची कॉलेज रांची, चास कॉलेज चास, संत कोलंबस कॉलेज हजारी बाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रांची कॉलेज रांची। ठीक है, सोंद माटी वाले जो लेखक है ना वो। 89 नंबर देखिए क्या है, सोंद माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन कौन उपाधि है, यहाँ ठीक है इधर कट गया, उपाधि से सम्मानित करल नाय गेल है, मतलब नहीं किया गया है, विनोद कुमार को किस उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है, खोरठा विभूति से, खोरठा रत्न से, खोरठा रत्न सॉरी झारखंड रत्न, खोरठा रत्न और ए और बी दुयो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस उपाधि से नहीं उन्हें सम्मानित किया गया है, तो ए बी दुयो यानी खोरठा निबंध और झारखंड रत्न, इन दोनों से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। ओके, तो सम्मानित खोरठा रत्न से किया गया। क्वेश्चन नंबर यानी इसका डी आंसर है। ओके, 9 ये देखिए 90 नंबर, तितकी राय उपाधि के देल हलय, तितकी राय उपाधि किसने दिया है, ठीक है, तो राजा कामाख्या नारायण सिंह ने, गंगा नारायण सिंह ने, ठाकुर शाहदेव ने, या फिर राजा दलेल सिंह ने, तो किसने दिया है, तो राजा कामाख्या नारायण सिंह ने दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 90 हमने क्वेश्चन देखा है, होप आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो। ओके,
91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रईस्का नामक शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है? तितकी में, लुआठी में, परास फूल में और करील में। ठीक है, तो किस पत्रिका में छपा है? तो इसका राइट आंसर है तितकी। तितकी नाम का जो पत्रिका उसमें छपा है। नेक्स्ट है, मनचरैया यात्रा वृत्तांत किताब एक भूमिका के लिखा, उस किताब की भूमिका किसने लिखी है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, श्याम सुंदर केवट ने, बीएन ओदार ने, गजाधर महतो ने, दिनेश दिनमणि ने। तो किसने लिखा है? तो ये दिनेश कुमार दिनमणि जो है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी है उन्होंने। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 93 नंबर देखो, खोरठाक पहिल यात्रा वृत्तांतकार के लागे। ठीक है, खोरठाक पहला यात्रा वृत्तांत के मतलब कौन सा, जो खोरठा का पहला यात्रा वृत्तांतकार मतलब लिखा है ना, यात्रा वृत्तांतकार के लागत, तो ऑप्शन है ए के झा, पंचम महतो, चतुर्भुज साहू और बीएन ओहदार। तो कौन है वो? तो वो है चतुर्भुज साहू जो है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ एक दो पंक्ति है ना, देखिए, हाय राम दिए नाय पारले दू बूंद पानी आर चलने जगत पिपासा मेटवे ककर पंक्ति लागे। किन की पंक्ति है ये? ऑप्शंस यहाँ देख लीजिए क्या है, शांति भारत की, एके झा की, शिवनाथ प्रमाणिक की और श्रीनिवास पानुरी की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मीरा नामे कविता ककर लिखल लागत, एके झा के, श्रीनिवास पानुरी के, संतोष कुमार के और शिवनाथ प्रमाणिक के। ठीक है, तो ये किनका लिखा हुआ है? तो एके झा का। ठीक है, किनका है? एके झा का ये मीरा जो कविता है नाम का वो लिखा गया। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए यहाँ से क्या है, चेच गांव गढ़ कौन नदी किनारे बनवल गेल है? ऑप्शन है सबरनेखा, गरगा, कोयल या दामोदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। ओके, 97 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, एकर में कौनटा शिवनाथ प्रमाणिक जीक कविताक किताब नाय हकै नहीं है ना? एकर में कौनटा शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है, जी कविता किताब नाय लागे। दामोदर एक कोराय, मच्छगंधा और तातल आर हेमाल है ना, और खोरठाक लोक साहित्य। तो देखिए, दामोदर कोराय तो शिवनाथ प्रमाणिक जी की ही लिखी हुई है, मच्छगंधा भी इनकी लिखी हुई है। ठीक है, और तातल और हेमल मतलब गर्म और ठंडा है ना, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। यानी कि खोरठाक जो खोरठा लोक साहित्य है ना, तो ये वाला इनकी लिखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 98 है, एके झा मिलेट्स मर्सी कविता पहले कौन भाषाएं लिखल हला? किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी में, बांग्ला में, खोरठा में या संस्कृत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। किस में लिखा है इन्होंने? तो ये लिखे हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट, तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम हकै? किस देवता का तिरुपति बालाजी भी नाम है? शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के और इंद्र के। तो सभी को पता है किसका है? विष्णु का। ओके, तो अब हम क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोणार्क मंदिर, ठीक है, कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है, राइट, तो कौन राजा बनवल है? तो उसे किस राजा ने बनाया? कलिंग नरेश अशोक ने, कलिंग नरेश खाखेल ने, कलिंग नरेश, ठीक है, और विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो ये 12वीं या 13वीं सेंचुरी में, ठीक है, ये बनाई गई थी। आई होप आप सभी इसके बारे में जानते हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर एग्जाम देते हो ना, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कोणार्क का मंदिर है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? ठीक है, ठीक है, तो किसने बनाया था? कलिंग नरेश। हाँ, कलिंग नरेश ने तो बनाया है। ठीक है, कलिंग नरेश।
ठीक है, तो उनका नाम क्या है आपको हमें बताना है। ठीक है, उनका नाम जो है क्या है वो बताना है। ठीक है, चलिए नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोणार्क मंदिर के कलिंग नरेश है मगर कौन नरेश, नाम बताइएगा उनका कौन है। ठीक है, यहाँ नाम नहीं दिया गया है उनका, तो आपको नाम बताना है कि वो कौन है। कोणार्क मंदिर के कौन राजा बनवल है। ओके, तो आंसर आई होप आप लोग क्लियर होगा। कलिंग नरेश है, अब कौन नाम है वो बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है और आप लोग आई होप कि 100 में से 80 प्लस लाए। ठीक है, अभी नहीं भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2-2.5 महीने हैं, आप फुल ऑन प्रैक्टिस करिए। और बताइएगा कि वीडियोस क्या हम वीकली ही लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बस इतना करना है कि शेयर करना है, लाइक भी करनी है। ठीक है, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर बनता है, शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। ओके, और आगे से कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी ही, बहुत हम लोग छोटी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शेयर करना ना भूलें, आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, ज़्यादा झारखंड में जो खोटा पड़ते हैं उनसे जोड़ें। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग शिवरात्रि का दिन है तो शिवरात्रि का मौज उठाएं, बारात जाएं, जो करना है करें। ओके, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।